Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we are going to discuss about factors influencing branding. जैसे पहले भी मैंने कहा था, अब मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग के भी लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोगों ने डिमांड किया था मुझे कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग के वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो हम मॉड्यूल 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। मॉड्यूल 1 में से हमने ऑलरेडी, अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें हमने ब्रांडिंग किया था, है ना। मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ ब्रांड। मीनिंग हमने ऑलरेडी कर दिया था कि ब्रांड होता क्या है ना। ब्रांडिंग मतलब क्या, तो ब्रांड इज़ नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें हमारे कॉम्पिटिटर के ब्रांड से। ऑल राइट, सो ब्रांडिंग इज़ नथिंग बट गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम और ए मार्क। मैंने शायद एग्जाम्पल भी दिया था वो दिन, अमूल है, ठीक है, हमने फिर ऑडी दिया था एग्जाम्पल में, तो वो मार्क था, है ना। तो दिस इज़ नथिंग बट दैट वाज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, मीनिंग ऑफ ब्रांड। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग। सी, टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस ब्रांड इज़ व्हाट। सबसे पहले तो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। मार्केटर को ये पता लगाना चाहिए कि हमारा जो ब्रांडिंग के ब्रांड है वो कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो भाई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। ऑल राइट, अब अगर हमने कस्टमर के नेचर की बात की है तो टीनेजर्स या यंगस्टर्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो यंगस्टर्स और टीनेजर्स में हमने बहुत देखा, दे आर वेरी बहुत ही ज़्यादा, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। आज हमने ये पहना है, आज हमने ये लिया है, ओके, ये मेरे पास जो है वो H&M का टी शर्ट है, ये मेरे पास जो है वो ज़ारा का हुडी है। तो ये सब कुछ क्या है, दे आर लॉट मोर ऑफ ब्रांडेड, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले हम कह सकते हैं, जो ये सब करते हैं। तो अगर हमने कस्टमर्स की बात की है तो एग्जाम्पल ले लो अमूल वाला हमेशा अपने यंगस्टर्स के लिए कौन सा ब्रांड यूज़ करता है, कूल, अमूल कूल, है ना। तो कूल इज़ नथिंग बट दे रेफर टू द यंगस्टर्स, दे रेफर टू द टीनेजर्स। ऑल राइट, अब अगर हम अपर क्लास ऑडियंस की बात करते हैं तो उनके ब्रांड नेम दे साउंड मोर इंटरनेशनल। फॉर एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, पोर्श, है ना, बेंटली, फेरारी। तो ये सब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास द मार्केटर विल ऑब्वियसली सिलेक्ट द कस्टमर्स नेचर, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या है कि ब्रांडिंग को इन्फ्लुएंस क्या करता है, मेरे कस्टमर्स करते हैं। नेक्स्ट, कॉरपोरेट नेम ब्रांडिंग। जब हमने टेक्निक्स ऑफ ब्रांडिंग किया था उसमें जब मैंने कॉरपोरेट ब्रांडिंग बोला था तो कॉरपोरेट का मैंने एग्जाम्पल देते हुए कहा था टाटा कॉरपोरेट है, वो हमेशा अपना ही नाम आगे लगाएगा, है ना, बिकॉज दे बिलीव दे आर गिविंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दे आर मीटिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए उन लोग क्या करेंगे, अपने कॉरपोरेट नेम ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाटा टी, टाटा सॉल्ट, है ना, टाटा स्काई। तो एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। सी, आजकल मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं कि लोग एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्विच ऑन नहीं रहते, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, ठीक है। आज हमने अमेज़ॉन से शॉपिंग किया, जब मैंने ऑनलाइन की बात की तो हम दूसरे दिन ज़रूरी नहीं कि अमेज़ॉन से लेंगे, फ्लिपकार्ट पे कुछ नया डिस्काउंट्स ऑफर आ गए हैं, ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम फ्लिपकार्ट पे स्विच करेंगे। सो ह्यूज कॉम्पिटिशन है। ऑल राइट, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, हाईलाइट करता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर सके, उन्हीं के प्रोडक्ट को खरीदे, कहीं और कॉम्पिटिटर के पास वो लोग ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी के रिसोर्सेज, ठीक है। ब्रांडिंग डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, है ना, कंपनी के पास में कितने ज़्यादा फंड्स है। सी, बिल्डिंग अ ब्रांड इज़ अ कॉस्टली अफेयर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। पर अगर वो जगह बन गई, ठीक है, तो उसका मार्केट में क्या हो जाता है, अलग ही नाम हो जाता है। तो नाम, जैसे मैंने कहा, इट्स नथिंग बट व्हाट, इट्स अ ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए लॉट ऑफ फंड्स की ज़रूरत है। क्यों फंड की ज़रूरत है, क्योंकि वी नीड टू स्पेंड ऑन पब्लिसिटी,
ठीक है, वी नीड टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, वी नीड टू स्पेंड ऑन सेल्स प्रमोशन। तो ये सब हम करेंगे तभी तो जाके हमारा नाम होगा मार्केट में, ठीक है। अब जब मैंने मार्केट की बात कर ली है तो ब्रांड जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है ना। तो वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है, ठीक है। वो हर जगह हमें उसे क्या करना है, हम उसे हर जगह पर प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम मे बी सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर द प्रोडक्ट इज मार्केटेड, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया ले रहा है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में। ऐसा ना हो कि ना ब्रांड नेम जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। अगर बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें होती, फॉर एग्जाम्पल जब हम वाइट की बात करें, क्रिश्चियंस डू वेयर वाइट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, पर वही चीज़ वाइट क्या होती है, कहीं और बुरी मानी जाती है ना। तो वैसे ही नाम का होता है, ठीक है। कोई कोई जगहों पर वो पर्टिकुलर नाम कुछ और ही इंडिकेट करेगा। तो एक्सपोर्टर को वो पर्टिकुलर मार्केट एरिया पर बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस कर सकता है ब्रांडिंग को, वह है तुम्हारा मार्केट साइज, ठीक है। व्हेन द मार्केट साइज फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी इज क्वाइट लार्ज, कंपनी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इन्वेस्ट करेगा कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हम इन्वेस्ट करें ताकि और मार्केट साइज़ जो लार्ज है, ठीक है, लोगों को पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट हाँ, अगर हमारी मार्केट साइज़ छोटी सी है तो, और मुझे पता है कि वो ग्रो थोड़ी स्लो होने वाली है, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मेरी कंपनी छोटी सी है तो उतना इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास फॉर श्योर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट व्हाट यू विल डू इज़ यू विल इन्वेस्ट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ब्रांड नेम जो है मस्ट बी रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल HUL का ले लेते हैं, ठीक है। HUL कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ब्रांड नेम सर्फ, है ना। जनरली सर्फ क्या होता है, फोम ऑफ वेव्स होता है, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो मतलब सर्फ को वो कोई पर्टिकुलर चॉकलेट के ब्रांड के ऊपर वो नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सर्फ क्या है, वो वेव्स है ना, फोम है, तो वो सर्फ के ऊपर ही अच्छा लगेगा। अब मैंने कुछ नया प्रोडक्ट निकाला है, फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम का नया प्रोडक्ट निकाला है, तो मैं आइसक्रीम को ऑल क्लियर नहीं कर सकती, ऑल क्लियर का नाम नहीं दे सकती, है ना। तो ये करता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट के हिसाब से तो उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स के हिसाब से तुम क्या करोगे, अपना नाम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर दोगे, ठीक है। तो ये था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो ब्रांड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, तो है कस्टमर, कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग, कंपटीशन, कंपनी रिसोर्सेज, मार्केट एरिया, मार्केट साइज एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। होप ये जो छोटा सा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।